रैंक हंटर सुंग जिनवू। जहां भी वह जाता, यह उपाधि उसके साथ साथ चलती। उसकी ताकत एक सामान्य इंसान से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। सिवाय इसके कि उसके जख्म थोड़ा जल्दी भरते, वह बाकी सब मामलों में आम आदमी जैसा ही था। इसीलिए वह अक्सर घायल होता था और कई बार तो मरते मरते भी बचा। सुंग जिनवू को हंटर बनने का कोई शौक नहीं था। काम खतरनाक था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और भुगतान भी बहुत कम था। अगर हंटर एसोसिएशन उसके इलाज का खर्च नहीं देता तो वह अब तक इस नौकरी को छोड़ चुका होता। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी और हर महीने लाखों वॉन का बिल आता था, और उसके पास कोई और नौकरी का कौशल नहीं था। तो चाहकर भी वह ये काम छोड़ नहीं सकता था। एक गेट के खुलते ही सभी हंटर्स को बुला लिया जाता था, इसलिए एक ही इलाके के हंटर्स एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कुछ हंटर्स कॉफी पीते हुए मजे से बातें कर रहे थे। अरे मिस्टर पार्क, तुम तो हंटर छोड़ने वाले थे। बीवी दूसरी बार प्रेग्नेंट है, अब पैसे कमाने हैं। हाँ हाँ हाँ, रेड करना ही तो सबसे अच्छा तरीका है एक बार में पैसा कमाने का। लेकिन सभी हंटर्स इस बात से थोड़े नर्वस थे कि आज कोई गिल्ड नहीं आई। यानी गेट शायद आसान है या फिर ज्यादा फायदे वाला नहीं। इसी बीच सबसे कमजोर हंटर सुंग जिनवू भी वहां आया। अरे, मिस्टर सुंग आ गए। बाकी हंटर्स को देखकर लगा जैसे सब खुश हो गए। लेकिन कुछ हंटर्स पीछे से हंस भी रहे थे। इसका निकनेम जानते हो? इंसानियत का सबसे कमजोर हथियार। एक रैंक गेट में घायल होकर हफ्ते भर अस्पताल में रहा था। जिनवू सब सुन रहा था क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने मुस्कराते हुए अनसुना करने की कोशिश की। वह कॉफी लेने गया, लेकिन कर्मचारी ने कहा, माफ कीजिए, कॉफी अभी खत्म हो गई। जिनवू ने चुपचाप अपनी नाक पोंछी। क्या दुखद दिन है। हीलर यी जूही जिनवू का इलाज कर रही थी। आप ये काम क्यों करते हैं मिस्टर सुंग? आप फिर घायल हो जाते हैं। जिनवू ने बस मुस्कराकर कहा, ये मेरा शौक है। नहीं करूं तो बोर हो जाऊंगा। जूही ने नाराज होकर कहा, इस शौक में कहीं आप अगली बार नर्क में रेड करने ना चले जाओ। दोनों हंसे। जूही की हीलिंग लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन जिनवू परेशान हो गया। आज सिर्फ एक रैंक मॉन्स्टर मारा। जो क्रिस्टल मिला वो 1 लाख वॉन से भी कम का था, और रैंक मॉन्स्टर का क्रिस्टल 1 करोड़ वॉन तक बिकता है। काश मैं भी रैंक मॉन्स्टर मार सकता। तभी एक हंटर चिल्लाया, अरे, अंदर एक और रास्ता है। सब हंटर दौड़े। वाकई वहां एक छिपा हुआ रास्ता था। 10 साल के अनुभवी हंटर मिस्टर सौंद ने जादू से अंदर रोशनी की। बॉस शायद इसी अंदरूनी रास्ते में है। गेट तब तक बंद नहीं होता जब तक बॉस ना मरे। अब फैसला लेना था। क्या हम अंदर जाएं या रिपोर्ट करें और वापस लौटें? एक एक कर सभी ने वोट देना शुरू किया। नतीजा आया। 8 लोग बोले चलो अंदर। 8 लोग बोले लौट चलो। अब फैसला जिनवू पर टिका था। उसने अपनी जेब में रैंक क्रिस्टल को देखा। मेरी बहन जल्द यूनिवर्सिटी जाएगी। मेरे पास कुछ भी बचत नहीं है। उसने सोचा कि ये मौका उसके लिए जरूरी है। और फिर मैं भी अंदर जाने के पक्ष में हूं। ये जूहाई ने आह भरी। सब कुछ अब सुंग जिनवू के फैसले पर टिका था। उसने अपनी मुट्ठी में पकड़े रैंक मैजिक क्रिस्टल को देखा और बगल में खड़ी यी जूही की ओर देखा, जो धीरे धीरे अपना सिर हिला रही थी। वह साफ तौर पर चिंतित थी।
असल में जिन्वू खुद भी डर रहा था। वो आमतौर पर ऐसे जोखिम उठाने से बचता था। उसके पास ना तो ताकत थी और ना ही साहस। लेकिन अब हालात कुछ और थे। मेरी छोटी बहन जल्द ही यूनिवर्सिटी जाएगी। मेरे पास बचत नहीं है। वह केवल 24 साल का था, लेकिन अपने सपनों को पहले ही त्याग चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन भी उसी तकलीफ से गुजरे। हर पैसा अब उसके लिए कीमती था। मैं भी अंदर जाने के पक्ष में हूं। जूही ने थक कर गहरी सांस ली। रास्ता लंबा और अंधेरा था। आगे मिस्टर सौंद और अन्य ताकतवर हंटर्स चल रहे थे। सौंद ने अपने हाथ में एक छोटी सी आग की ज्वाला जलाई थी, जिससे रास्ता थोड़ा बहुत रोशन हो रहा था। हम बहुत दूर आ गए हैं, मिस्टर किम ने कहा। क्या हमें वापसी के समय का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? हमें अंदर आए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। गेट बॉस के मरने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। तो उनके पास अब लगभग 20 मिनट बचे थे। अगर उन्हें बॉस अगले 20 मिनट में नहीं मिला, तो उन्हें लौटना ही पड़ेगा। जब मिस्टर सॉन की ज्वाला से रोशनी कम पड़ने लगी, मिस्टर किम ने चुपचाप अपना स्मार्टफोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन कर दी। अब रास्ता काफी रोशन हो गया था। सॉन्ग थोड़ी देर अपनी ज्वाला और फिर किम के फोन को देखता रहा। फिर खुद भी फोन निकाल लिया। सबसे पीछे थे जिन्वू, जो हाल ही में बुरी तरह घायल हुआ था, और जूही, जो एक हीलर थी और युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। माफ करना, तुम्हें भी जबरन अंदर खींच लाया, जिन्वू बोला। कोई बात नहीं। पर उसके चेहरे से लग रहा था कि बात कुछ और है। तुम सच में ठीक हो? जिन्वू ने फिर से पूछा। अब जूही रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम पागल हो? अगर चाकू 2 इंच ऊपर लगता तो सीधा दिल में लगता। और वो जख्म तुम्हारे हाथ और पैर पर। मैं बड़ी मुश्किल से ठीक कर पाई और तुम फिर से डंग में कूद गए। वो एक सांस में सब बोल गई। लेकिन उसकी बात गलत नहीं थी। अगर जूही जैसी रैंक हीलर नहीं होती, तो जिन्वू शायद अब तक जिंदा ना होता। वो उसे हर रेड में चोटिल पाता। हर बार वह कहती, फिर से घायल हो गए। हाँ, मैं पिछली बार भी तुम्हें हील कर रही थी। ये जिंदगी तुम्हारे लिए सही नहीं लगती। फिर से आए हो? चलो इस बार बैंडेज उस हाथ पर लगाओ। अब वह उसकी मदद के लिए आभारी नहीं था, बल्कि शर्मिंदा था। मैं सच में माफी चाहता हूं, जिन्वू ने कहा। जूही ने उसे घूरा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो। अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो ये सब करना बंद कर दो। जूही की आंखों में चिंता थी, न कि गुस्सा। सुंग जिन्वू ने सिर झुकाया। उसके पास जवाब नहीं था। वो जानता था कि वो खुद को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। टीम आगे बढ़ती रही और अचानक एक खुला विशाल कक्ष सामने आया। दीवारों पर टॉर्च जली थीं, खुद ब खुद। ये क्या है? एक शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे के केंद्र में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, एक देवता जैसा चेहरा, बड़ी तलवार हाथ में और आंखें बंद। इसके चारों ओर दूसरी छोटी मूर्तियां थीं, कुल 13। ये एक मंदिर जैसा लगता है। यहाँ कोई जाल भी नहीं है, कोई राक्षस भी नहीं। हंटर्स सतर्क थे, लेकिन उत्साहित भी। पर तभी कमरा बंद हो गया। पीछे का गेट धीरे धीरे बंद हो गया। क्लैक! हमें बंद कर दिया गया है। जैसे ही सब घबराने लगे, जिन्वू ने जमीन पर कुछ देखा। एक पत्थर की स्लैब। उस पर कुछ लिखा था। पहला नियम, भगवान की पूजा करो।
दूसरा नियम, भगवान को क्रोधित मत करो। तीसरा नियम, भगवान की राह पर चलो। ये भगवान कौन है? उन्होंने फिर उस विशाल मूर्ति की ओर देखा जिसके आंखें अभी भी बंद थीं। क्या ये भगवान वही है? एक शिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भगवान की पूजा करो। किसका भगवान? ये सब फालतू बातें हैं। जैसे ही उसने ये कहा, धड़ाम, उस मूर्ति की आंखें खुल गईं। लाल चमकदार आंखें। और स्विश, मूर्ति की तलवार हवा में घूमी और उस शिकारी का सिर उड़ा दिया। सिर्फ एक वार में। लोग चिल्लाने लगे। भगदड़ मच गई। वो जिंदा है। भागो। लेकिन दरवाजा बंद था। और फिर मूर्ति धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थी, एक एक करके हर किसी की ओर। जिन्वू ने चिल्लाकर कहा, सभी मूर्तियों के सामने झुको। ये पहला नियम था, भगवान की पूजा करो। लोग डर से कुछ नहीं समझ पा रहे थे, पर कुछ ने उसकी बात मानी और घुटनों पर बैठ गए। जिन्होंने नहीं मानी, उन्हें तुरंत मौत मिली। अब हर कोई मूर्तियों के सामने सिर झुकाए बैठा था। और मुख्य मूर्ति रुकी। पहला नियम सफल। लेकिन कुछ देर बाद सबकी नजरें फिर से स्लैब पर गईं। अब क्या? तीसरा नियम, भगवान की राह पर चलो। इसका मतलब क्या था? अचानक फर्श पर निशान उभरने लगे। कुछ टाइल्स चमकने लगीं, जैसे किसी रास्ते को दिखा रही हों। लेकिन जैसे ही एक शिकारी ने गलत टाइल पर पैर रखा, क्रैक, भाले ऊपर से आए और उसे भेद दिया। अब सब समझ गए, सही रास्ते पर चलना था, वरना मौत। जिन्वू ने खुद आगे बढ़ने की ठानी और हर टाइल को ध्यान से देख देख कर चलने लगा। पीछे सबने उसका अनुसरण किया। रास्ता पार करने के बाद दरवाजा खुल गया। लेकिन एक आखिरी मूर्ति सामने थी। इसके हाथ में घंटी थी। जैसे ही बाकी हंटर्स बाहर निकले, जिन्वू ने पलटकर देखा। मूर्ति ने घंटी बजा दी। डिंग डिंग। हर टोल के साथ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डिंग डिंग। हर बार जब घंटी बजती, जमीन हिलने लगती। मूर्ति के हाथ में वह घंटी थी और हर टोल पर एक नई मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती। एक एक करके छोटी मूर्तियां भी जिंदा हो गईं। वे सभी अब शिकार पर थीं। शिकारी चीखने लगे, बाहर निकलो, इस बार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्य दरवाजा फिर से बंद हो गया था। कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस घंटी की आवाज का इंतजार करने और मरने का। जूही, जो घुटनों के बल बैठी थी, कांपने लगी। जिन्वू ने उसे ढांढस बंधाया। हम अभी मरे नहीं हैं। कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा। तभी स्लैब पर नया नियम उभरा। अंतिम नियम, भगवान को एक बलिदान दो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बलिदान? किसे बलिदान करें? कुछ हंटर्स तुरंत पीछे हटने लगे। हम में से कोई नहीं जाएगा। पर मूर्तियां अब और तेजी से पास आ रही थी। तभी एक बुजुर्ग हंटर, जो घायल था, सामने आया और बोला, मुझे जाने दो। मेरी टांग टूटी है, मैं वैसे भी नहीं बचूंगा। सबने पहले मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वह मूर्ति के सामने गया, घंटी थम गई। सभी मूर्तियां रुक गईं। दरवाजा खुल गया। हालांकि वो बूढ़ा हंटर मर गया, लेकिन बाकी सब बच गए। जूही रो रही थी। कई लोग जमीन पर गिर चुके थे, हिम्मत हार चुके थे। सुंग जिन्वू ने अपने मुट्ठी को कसते हुए कहा, मुझे और मजबूत होना है।
अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो अगली बार मरने वाला मैं होऊंगा। जैसे ही सबने चैन की सांस ली, कमरे की दीवार पर एक और दरवाजा खुल गया, लेकिन वहां से आ रही थी एक ठंडी हवा। एक और डंग। जूही, ये कब खत्म होगा? जिन्वू ने गहरी सांस ली। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। और वो अंदर चला गया। जिन्वू और कुछ हंटर्स, जिनकी सांसें अभी चल रही थीं, उस दूसरे दरवाजे से भीतर गए। इस बार वहां न कोई मूर्ति थी, न ही कोई पथरीला रास्ता। सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा। जूही ने कांपते हुए पूछा, हमें क्या सच में आगे बढ़ना चाहिए? जिन्वू का जवाब सीधा था, हमारे पीछे सिर्फ मौत है। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, एक विशाल राक्षस सामने आया। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और शरीर से नीली लपटें निकल रही थीं। ये एक ड्यूल डंग का बॉस है। सभी हंटर्स डर गए। उनके पास कोई उपाय नहीं था, सिर्फ मरने या लड़ने का। पर जिन्वू ने अपनी टूटी तलवार उठाई। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। जिन्वू आगे बढ़ा। राक्षस ने उसके सीने में वार किया। वो खून में लथपथ गिर पड़ा। जूही चीख पड़ी। जिन्वू। उसकी सांस धीमी हो रही थी। धड़कन थम रही थी। क्या मैं मर रहा हूं? इतनी जल्दी? तभी उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। आप मृत हैं। आप क्वेस्ट असफल हुए हैं। आप योग्य हैं प्लेयर बनने के लिए। क्या आप सिस्टम से बंधना चाहेंगे? हाँ नहीं। जिन्वू हैरान था। ये क्या है? गेम जैसा इंटरफेस। कृपया चयन करें हाँ बटा नहीं। अगर मैं हाँ ना कहूं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, उसने सोच में ही जवाब दिया, और तभी सब कुछ काला हो गया। जब उसने फिर आंखें खोली, वो अस्पताल के बिस्तर पर था। जूही उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू। तुम बच गए। पर जिन्वू खुद हैरान था। उसका शरीर हल्का लग रहा था। घाव गायब थे। और एक आवाज फिर गूंजी। डेली क्वेस्ट एक्टिवेटेड। 10 पुशअप, 10 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर दौड़। ये सच में एक गेम सिस्टम है। जिन्वू मुस्कराया। मैं फिर से जी रहा हूं। पर इस बार कमजोर नहीं, बल्कि एक अज्ञात ताकत के साथ। सुबह की रोशनी जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सुंग जिन्वू चौंक कर उठा। मैं जिंदा हूं। वो अस्पताल के बेड पर था। जूही उसकी देखरेख कर रही थी। तुम 3 दिन तक बेहोश थे। सुबह सुबह उसके सामने फिर वही स्क्रीन चमकी। डेली क्वेस्ट पूरा करें। 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर दौड़। स्ट्रेचिंग अभ्यास। इनाम प्लस अनुभव प्लस स्थिति बिंदु। अस्वीकृति पर दंड। आपातकालीन क्वेस्ट एक्टिवेट होगी। जिन्वू हैरान। मैं कोई गेम में तो नहीं फंस गया हूं। हालांकि शरीर अभी भी कमजोर था, पर वो कसरत शुरू करता है। पहले पुशअप, फिर स्क्वाट, फिर दौड़। वो हाँफ रहा था, लेकिन हर बार जब वो थकता, स्क्रीन पर संदेश आता। 20 पुशअप पूरे हुए। प्रगति 20%। सुबह 6 बजे उसने आधी कसरत छोड़ दी। थक गया हूं। थोड़ी देर आराम करता हूं। तभी डेली क्वेस्ट असफल। आपातकालीन क्वेस्ट एक्टिवेट हो रही है। क्या? अचानक वह काले कमरे में पहुंचता है, चारों तरफ अंधेरा। तभी 10 विशालकाय राक्षस उसकी ओर दौड़ते हैं।
आप पर हमला हो रहा है, बचिए 4 मिनट तक। जिन्वो भागने लगता है, पसीने से तर। ये तो असली मौत है। वो किसी तरह 4 मिनट तक बचता है। जैसे ही समय पूरा होता है, आपातकालीन क्वेस्ट पूरी। +10 सहन शक्ति, +10 फुर्ती, +10 ताकत। सुबह जब वह फिर उठता है, उसका शरीर मजबूत हो चुका होता है। छाती चौड़ी हो गई थी, मसल्स उभर आए थे, आंखें तेज। वो खुद शीशे में देखकर चौंक जाता है। क्या ये मैं हूं? अब तय है लक्ष्य, मजबूत बनना। सुंग जिन्वू। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, ना ही मरूंगा। अब बस लेवल अप करूंगा। और वो फिर से अगला डेली क्वेस्ट शुरू करता है, मुस्कुराते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर ये सिस्टम मुझे हर दिन ताकत दे रहा है, तो मुझे इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। डेली क्वेस्ट प्रारंभ। 100 पुशअप, 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर दौड़। स्ट्रेचिंग। हर दिन की कसरत के साथ आपकी ताकत +1 बढ़ी है। आपकी सहन शक्ति +1 बढ़ी है। कुछ ही दिनों में वो एक दुबला, कमजोर हंटर से शरीर से मजबूत, फुर्तीला इंसान में बदलने लगा। नया मिशन अनलॉक हुआ है कि डंग में प्रवेश करें। एक नक्शा स्क्रीन पर दिखाई दिया। ये एक सीक्रेट डंग है, जिन्वू ने तय किया। मुझे देखना होगा कि ये सिस्टम मुझे कहां ले जाना चाहता है। डंग का प्रवेश। वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। पुराना गोदाम जैसा, कोई नहीं था। अंदर जाते ही सब कुछ अंधेरा और सन्नाटा। आपने डंग में प्रवेश किया है। निकास तभी खुलेगा जब सभी शत्रु मारे जाएं। अब रास्ता पीछे नहीं है। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया जैसा राक्षस निकला। लाल आंखें, नुकीले दांत। जिन्वू डरता नहीं। अब उसके हाथ में शुरुआती तलवार होती है। आ वो हमला करता है, राक्षस पीछे हटता है। 5 मिनट की लड़ाई के बाद काट फाड़ कर जिन्वू उसे खत्म कर देता है। शत्रु पराजित, +100 एक्सपी। आपका स्तर बढ़ गया है। लेवल 1, लेवल 2। स्थिति अंक +3 प्राप्त हुए। मैंने सच में लेवल अप कर लिया। जिन्वू मुस्कराता है। अब मुझे पता है, मैं इस दुनिया में फिर से सबसे कमजोर नहीं बनूंगा। वो डंग में आगे बढ़ता है। आंखों में जोश, हाथ में तलवार और दिल में एक वादा। हर दिन मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। जिन्वू अभी भी उस रहस्यमय डंग में था। शेष शत्रु 1। स्थिति बॉस रूम के पास। वो गहरी सांस लेता है, तलवार कस के पकड़ता है। अगर पिछले राक्षस सिर्फ ट्रायल थे, तो अब असली लड़ाई शुरू होगी। भारी दरवाजा चरमराता है और खुलता है। भीतर एक भयानक आकार का विशाल बीटल राक्षस बैठा था। ब्लड रेड आंखें, नुकीले जबड़े और शरीर पर काली सख्त कवच। बॉस मॉन्स्टर, पॉइजन फैंग का सिक। लेवल। जिन्वू भागते हुए पहला वार करता है। क्लैंग। उसकी तलवार राक्षस की त्वचा पर कुछ असर नहीं डालती। बहुत सख्त है, लेकिन मुझे लड़ना ही होगा। राक्षस पलटवार करता है। जिन्वू मुश्किल से बचता है, कंधे पर जख्म लगता है। स्थिति जहर से ग्रस्त। जिन्वू का शरीर कमजोर हो रहा था। उसने सिस्टम खोला। स्थिति अंक 3 उपलब्ध। वो तुरंत सभी अंक सहन शक्ति और फुर्ती में लगाता है। अगर मैं अब हार गया, तो कुछ नहीं बचेगा। वो सीधा हमला छोड़ देता है। अब राक्षस के पीछे घूमकर उसके पैरों पर वार करता है। तेज बनो।
रुकना मत। हर वार के बाद स्क्रीन चमकती है। क्रिटिकल हिट, HP -120। आखिरी वार सीधा राक्षस की गर्दन के नीचे। हाँ, राक्षस चीखता है और जमीन पर गिरता है। बॉस पराजित। लेवल अप, X2। नई तलवार प्राप्त, पॉइजन फैंग डैगर। आइटम हीलिंग पोशन। जिन्वो थका हुआ था लेकिन मुस्कुरा रहा था। ये मेरा पहला असली युद्ध था और मैंने जीत हासिल की। दंगन क्लियर, बाहर निकलने का द्वार सक्रिय हुआ। वो जैसे ही बाहर आता है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। सुंग जिन्वो दंगन से निकलकर घर लौट आता है। उसके शरीर पर कुछ स्ख्म मगर आंखों में आत्मविश्वास था। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। डेली क्वेस्ट पूर्ण। +1 ताकत, +1 फुर्ती, +1 सहन शक्ति। हर दिन कसरत से उसका शरीर और तेजी से बदलने लगा। अब वो आम हंटर नहीं बल्कि एक लेवलअप करने वाला खिलाड़ी प्लेयर बन चुका था। हेलो, क्या आप सुंग जिन्वो हैं? जी, हमें आपके रिक्वेस्टेड रिएवल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाना है। वो चौंक गया। मैंने तो कभी दोबारा टेस्ट की अर्जी नहीं दी। क्या किसी ने देखा कि मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हूं? संभवत दंगन की गतिविधियां या किसी हंटर ने उसका पीछा किया था। स्थान हंटर एसोसिएशन मुख्यालय। दिन अगले सप्ताह। समय दोपहर 2 बजे। अगर मैंने टेस्ट में सच्ची ताकत दिखाई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं ई रैंक नहीं हूं। इन्वेंटरी खोली। पॉइजन फैंग डैगर, हीलिंग पोशंस, कुछ मॉन्स्टर कोर। वो एक शॉप में जाता है और मॉन्स्टर कोर बेच देता है। इतने पैसे बस एक दंगन से। घर में उसकी बहन जिनाह चौंक जाती है। ओप्पा, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? वो मुस्कराता है, थोड़ा काम किया था। वो सोचता है, अगर मैं ताकतवर बनता रहा तो मैं माँ का इलाज भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी माँ अभी भी कोमा में अस्पताल में भर्ती थी। अगला लक्ष्य फिर से रैंकिंग टेस्ट। जिन्वो अब तैयार है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो सबसे कमजोर हंटर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्तियों वाला असली खिलाड़ी है। पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं असली हंटर बनने की राह पर हूं और मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहूंगा। सुबह थी। सुंग जिन्वो तैयार हो रहा था, काले कपड़े, तेज नजरें और मन में शांति। आज वो दिन है जब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोलती है, आपका टेस्ट कुछ देर में शुरू होगा, कृपया वेटिंग एरिया में बैठिए। कुछ अन्य हंटर उसे घूरते हैं। ये वही रैंक हंटर है ना जो जिंदा बच गया था उस डबल डंग से? क्या वाकई इसकी ताकत बढ़ी है या बस अफवाह है? जिन्वो चुपचाप बैठा रहा। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खुद को। सुंग जिन्वो, कृपया अंदर आएं। बड़े टेस्टिंग रूम में एक जादू वाला क्रिस्टल रखा हुआ था। उसके पास जाकर उसे हाथ लगाना था। क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। फिर वो फटने ही वाला था, तभी मशीन खुद बंद हो गई। क्या हुआ? हम इसकी ताकत नहीं माप पा रहे। क्रिस्टल ओवरलोड हो गया है। जो हंटर अंदर देख रहे थे सब चौंक गए। ये तो रैंकलेस है। मतलब इसका रैंक तय ही नहीं हो पा रहा। ये कितना ताकतवर है? रहस्यमयी आदमी की निगाह। दूसरे कमरे में बैठा एक गिल्ड मास्टर उसे देख रहा था। हमें इसे भर्ती करना होगा, इससे पहले कि कोई और कर ले। टेस्ट के बाद सबकी नजरें उस पर थीं।
मगर वो सिर्फ मुस्कराया। ये तो बस शुरुआत है। मिशन पूरा। पुरस्कार 3 ताकत बिंदु। बोनस नई स्किल अनलॉक, स्टेल्थ, गायब होने की कला। जिन्वो अब सिर्फ मजबूत नहीं, वो घातक है। अब मैं वो बनूंगा जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था।